तो आज मैं पेपर 2 के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एक करके यूनिट्स को ख़त्म करेंगे, समझेंगे एक एक टॉपिक्स को। और ये हमारे डीएलएड के जेबीटी कोर्स के फर्स्ट ईयर का पेपर 2 है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब अपकमिंग में आने वाले हैं। एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला है आपके मार्च में। तो इसको देखते हुए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्च में सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का और डीएलएड सेकेंड ईयर है। तो मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्सेज़ को लेके आई हूँ, जिसमें हम एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम लर्नर के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए हम डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक को वन बाय वन। फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का नेचर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। एंड डिस्क्राइब नेचर या नीड ऑफ एजुकेशन, या आप एजुकेशन के नेचर्स को डिस्क्राइब कीजिए। हमें एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। या आपको क्वेश्चन ये लिखा है व्हाट एजुकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द एजुकेशन एंड व्हाट आर द वाइडर एंड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। और कि एजुकेशन होता क्या है, इसका वाइडर और नैरो मीनिंग क्या है एजुकेशन का। तो चलिए एजुकेशन के पहले बारे में कि एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव टर्म। एजुकेशन एक कॉम्प्रीहेंसिव टर्म है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होती है हमारी, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एंड इट इज़ स्टार्ट विथ बर्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड गोज अंटिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। मतलब एजुकेशन, शिक्षा केवल हमारा किसी किताबी ज्ञान से नहीं होता है। शिक्षा जो होती है जब हम पैदा होते हैं, हर एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है और जब तक वो जीवित है, जब तक उसकी लाइफ एंड नहीं होती है, जब तक वो जीवित है, जब तक वो कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा कहीं ना कहीं से लेता है, ग्रैप्स करता है। तो एजुकेशन जो है हमारा, ये स्टार्ट द बर्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड गोज टिल द लास्ट ऑफ हिज लाइफ। तो एजुकेशन मेक्स अ इंडिविजुअल अ रियल ह्यूमन बींग। और एजुकेशन जो शिक्षा है, किसी भी ह्यूमन बींग्स को, किसी भी इंडिविजुअल्स को एक ह्यूमन बींग्स बनाता है, एक मैनर सभ्य बनाता है। किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट में बात करना है, सोसाइटी में बात करनी है, किस तरीके से किसी से के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से हमें किसी भी मुद्दे पर रिएक्ट करना है, बिहेव करना है, किस तरीके का एक लॉजिकल माइंड क्रिएट करता है, एक रैशनल माइंड क्रिएट करता है, सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करता है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। एजुकेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ एंड गोज अप टू द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ। तो एजुकेशन इक्विप ऑफ इंडिविजुअल्स विद द सोशल, मोरल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो एजुकेशन जो है एक इक्विपमेंट है, मतलब इक्विपमेंट है, एक जरिया है जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो सोसाइटी के साथ, मोरल उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो कल्चर्स के बारे में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में सीखता है, जानता है, समझता है, उनको हैंडल करना है, समझता है। इट मेक्स लाइफ प्रोग्रेसिव। और एजुकेशन जो होता है वो हमारी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाता है, कल्चर्ड बनाता है, एक हमें सभ्य इंसान बनाता है एंड सिविलाइज्ड बनाता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव अ सिंगल मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। इसलिए हमारे लिए जो एजुकेशन की डेफिनेशन है वो बहुत ही, मतलब कि सिंगल मीनिंग या सिंगल डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए एजुकेशन का डिफरेंट मीनिंग होता है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ओनली बुक रीडिंग करना और बुक से ज्ञान लेना ही नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आपके सोचने की परसेप्शन है, आप किस एनवायरनमेंट डेवलप हो रहे हो, किस तरीके के आपके फैसले लेते हो, किस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें होती हैं एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली पार्ट ऑफ बुकिश लैंग्वेज या रीड ओनली बुक। क्लियर आपको? आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सो बिकॉज इट इज़ एवरी सोसाइटी इन एवरी एज एजुकेशन इज इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टेम्पर ऑफ इट्स टाइम। तो हमारी सोसाइटी में, जो एवरी सोसाइटी में और हर एक एज में एजुकेशन इन्वॉल्व किया गया अकॉर्डिंग टू ज़रूरत के अकॉर्डिंग और टेम्पर ऑफ द टाइम, और जिस तरीके से ज़रूरतें होने लगी, रिक्वायरमेंट होने लगी। क्योंकि एक तरह से हमें एक पहले ये ज्ञान दिया जाता है कि एजुकेशन जो है आपके लिए
वो मतलब कि आप करोगे तो आप ये सक्सेस पालोगे, ये एजुकेशन मतलब एक मॉनेटरी टर्म्स में कहा जाता है कि आप इस स्टेज पे खड़े हो जाओगे, आप या डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। एक्चुअल में एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम एक पैसा अर्निंग कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ज्ञान के बारे में जानना, प्लस में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से हम उस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वो एजुकेशन होता है। As a result, the last word on education can never be said. However, it is a quite appropriate and essential to understand what education. तो चलिए इसके बारे में हम डिराइव करते हैं। एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, डिराइव कैसे हुआ है, कहाँ से। तो डेरिवेटिव्स ऑफ सेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ओज इट्स ओरिजिन टू द टू लैटिन वर्ड्स। मतलब एजुकेशन जो है उसका ओरिजिन जो हुआ है वो दो लैटिन वर्ड से हुआ, एडुक्वेयर एंड एडुकियर शेयर। एडुकेयर का मतलब होता है नरिश करना या ब्रिंग अप करना या रेस करना। तो एजुकेशन मीन्स ब्रिंग अप अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन एम्स। मतलब कि क्योंकि शुरू में हमें क्या होता है कि हम बच्चों का टारगेट रख देते हैं, कोई ना कोई एम रख देते हैं, उद्देश्य रखते हैं कि बच्चा आप ये अचीव करोगे तो आपको ये मिलेगा। आपको मतलब बच्चों को हम क्या करते हैं, चाइल्ड को इस तरीके से करते हैं कि हम किसी ना किसी टारगेट सेट कर देते हैं कि आपने अगर इसमें इतने मार्क्स लिया है या इस तरीके से स्कोर कर लिया है या इस तरीके से माइंड आपने डेवलप किया या आपने एजुकेशन इतना मतलब परसेंटेज लिया है, चाहे इस तरीके से आपने एजुकेशन प्रोवाइड हुआ है। तो इन बच्चों को इस तरीके से एक टारगेट एम सेट किया जाता है। इस तरीके से बच्चा क्या होता है एजुकेशन के फील्ड में चीज़ों को मतलब पढ़ने लगता है। पहले तो स्टार्टिंग में एजुकेशन हमेशा किसी एक छोटे चाइल्ड के लिए होता है कि वो जस्ट समझने की कोशिश करता है। उस टाइम पे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होती है, वो जो चीज़ें आप सिखा रहे होते हो बस उसको कैच करता जाता है और उसके माइंड में रिलेट होता रहता है। Educate, the terms bring forth, lead out, and according to education implies drawing out, leading out what is there in the child. तो एडुकेट का मतलब होता है कि आपने जो भी दिया है तो उससे रिजल्ट में क्या आता है, बच्चा मतलब क्या फिगर आउट करता है, क्या समझता है, इस चीज़ को कहते हैं एडुकेट। सिनोनियम्स ऑफ टर्म एजुकेशन। अब एजुकेशन टर्म के सिनोनियम है, जैसे हम पैडागोजी कह सकते हैं, विद्या कह सकते हैं, इस तरीके से इनकी डेफिनेशंस होती है। हम अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए पैडागोजी क्या होता है। द वर्ड पैडागोजी इज समटाइम्स यूज फॉर एजुकेशन। अब पैडागोजी जो टर्म्स हैं ये कभी समटाइम्स जो होते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एंड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। और पैडागोजी एक ग्रीक शब्द है। इट मीन्स टू लीड द चाइल्ड, मतलब एक बच्चे को आप किस तरीके से लीड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, वो कहलाता है। एंड इट इज़ अ कंसिडर एज अ साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ पर्पज ऑफ लीडिंग द पीपल। और ये कंसिडर जाता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो जिसमें उद्देश्य होता है कि किस तरीके से आप बच्चे को टैकल कर रहे हो, लीड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। ठीक है। विद्या, विद्या क्या होता है। द वर्ड डिराइव फ्रॉम संस्कृत। विद्या वर्ड जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। इसका मतलब होता है कि टू नो, जानते हो। इट रेफर्स टू नॉलेज। विद्या का मतलब होता है कि नॉलेज, इम्पार्टिंग नॉलेज, डिसिप्लिनिंग द माइंड, मतलब आपके नॉलेज देना या डिसिप्लिन करना, माइंड को डिसिप्लिन करना, हैव बीन द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन। मतलब हमारा एजुकेशन का उद्देश्य यही नहीं होता है, केवल टारगेट ये नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको माइंड को हैंडल करने आना चाहिए। अगर आप अपने माइंड को टैकल करने आ गया ना तो सबसे बेस्ट एजुकेशन होता है आपका माइंड का, आपका सोल माइंड। अगर जितना ज़्यादा हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं इस लाइफ में, हम जो भी चीज़ चाहें ना वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जस्ट हम अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आज तक कई पर्सन्स हैं जो मतलब अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ not tackle a right way of our mind। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड वर्ड, शिक्षा। शिक्षा इज अ वेरी कॉमन इंडियन टर्म। शिक्षा जो है इंडियन भारतीय टर्म में बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये डिराइव हुआ है, ये भी वर्ड जो है संस्कृत से डिराइव हुआ है जिसका रूट है सास, विच मीन्स डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्ट और टू टीच। मतलब कि बच्चों को डिसिप्लिन में लाना, इंस्ट्रक्ट करना। मतलब एजुकेशन हमें एक डिसिप्लिन, सभ्य सिखाता है, मतलब सभ्य में रहना, एक डिसिप्लिन, एक मैनर सिखाता है शिक्षा। और हमें एक गाइडलाइंस प्रोवाइड, इंस्ट्रक्ट करती है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, और हमें टीच करना, पढ़ाना सिखाती है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन के कॉन्सेप्ट कौन कौन से। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। मतलब ऋग्वेद में
कहा गया कि एजुकेशन जो है वो कुछ है जो हमें सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पे भरोसा करना, खुद पे मतलब खुद के पैरों पे बिलीव करना, सेल्फलेस बनाना, मतलब कि सेल्फिश नहीं, बिना किसी के मतलब खुद सेल्फ मतलब सेल्फ स्टैंड अप होना, सेल्फ रिलायंट होना, मतलब हम बिना किसी हेल्प के, हम दूसरों की मदद से हम खुद अपने हर एक काम को टैकल कर सके, हैंडल कर सके, वो शिक्षा हमें ये सिखाती है। तो एजुकेशन इज अ समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। अकॉर्डिंग टू उपनिषद के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन होता है। एजुकेशन एक एंड प्रोडक्ट है जो हमें मतलब एक सैल्वेशन की तरह होता है, हेल्प करता है। ह्यूमन एजुकेशन इज वन गेट फ्रॉम द नेचर। ह्यूमन की जो एजुकेशन होती है वो होती है जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं। पैनिनी के द्वारा कहा गया है कि ह्यूमन एजुकेशन इज वन गेट फ्रॉम द नेचर, मतलब कि वो एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन वो है जो आप नेचर से, एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हो, वो है ह्यूमन एजुकेशन। ह्यूमन एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट का मतलब हो गया आपकी सोसाइटी से, आप किस तरीके की सोसाइटी में बिलोंग कर रहे हो, किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, किस तरीके के लोग वहाँ के बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उस सब चीज़ों से आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट से सीखते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर बाहर निकल के आता है, उसके बिहेवियर का रिएक्ट करना, माइंड सेट करना, हर चीज़ निकल के आता है और डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन पे कि वो किस तरीके की एजुकेशन एक्वायर कर रहा है। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। एजुकेशन का मतलब होता है आपको एजुकेशन क्यों दी जाती है, आपको कंट्री के लिए तैयार किया जाता है, कंट्री के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने लव फॉर द नेशन के आप अपने नेशन से लव कर सके। कौटिल्य के द्वारा ये कहा गया है। एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन डिवाइन है जो परफेक्शन दिलाता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन। मतलब कि एजुकेशन जो होता है, जैसे एक हम ह्यूमन बीइंग से हमें एजुकेशन जो होता है वो हमें एक परफेक्शन देता है, हमें लाइफ में चीज़ों को अच्छा करना सिखाता है, नई चीज़ें सिखाता है, जिस चीज़ में हम एरर करते हैं उसको करेक्ट करना सिखाता है और भी परफेक्ट बनाता है, एक हमें बाउंड्री, एक लिमिट में रोकता है, हमें एक एजुकेशन जो होता है हमें एक्टिव बनाता है। एजुकेशन हमें डिसिप्लिन बनाता है, हमें अपने काम करने के लिए पैशनेबल बनाता है एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो एजुकेशन का मतलब, गांधी जी के द्वारा एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड ड्राइंग, मतलब कि ओवरऑल निकल के आए, मतलब वो माइंड कंट्रोल भी होना चाहिए, उसको बॉडी कंट्रोल भी करना आना चाहिए, माइंड पे भी आना चाहिए और स्पिरिट, उसके अंदर किसी भी काम को करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, स्पिरिट और जज्बा होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। According to Indian Education Commission 1964 to 66, education ought to be related to the life. Education क्या है, हमारी लाइफ से जुड़ी है, रिलेटेड है। एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, और पीपल के लिए एस्पिरेशन है, एंड देयर बाय मेड अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, और एजुकेशन जो है एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब कि आप सोसाइटी में कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते हो, इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना चाहते हो या कल्चरल में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस लाने चाहते हो, चेंजेस इनमें बदलाव लाना चाहते हो, तो एजुकेशन इज अ मेन इंस्ट्रूमेंट या पावरफुल इंस्ट्रूमेंट विच कैन हेल्प्स टू चेंज द सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट थे एजुकेशन के। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, प्लेटो के द्वारा दिया गया कि एजुकेशन इज अ कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट अ राइट मोमेंट। मतलब कि एजुकेशन वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जिसमें आपको प्लेजर, खुशी भी दे सकता है, पेन भी फील करा सकता है सेम मोमेंट पे। इट डेवलप इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द पीपल। और एजुकेशन जो होता है किसी की भी बॉडी को डेवलप करता है, उसकी आत्मा को डेवलप करता है ऑफ द पीपल, किसी भी स्टूडेंट के, पीपल के सोल को, बॉडी को, माइंड को क्रिएट करता है। ऑल ब्यूटी एंड ऑल परफेक्शन विच ही इज कैपेबल ऑफ, और उसके अंदर मतलब किसी भी स्टूडेंट पीपल के अंदर वो कैपेसिटी होती है, वो निखर के आती है, उसकी ब्यूटी होती है, उसकी परफेक्शन और उसकी कैपेसिटी को पहचाना जाता है एजुकेशन के द्वारा। एरिस्टोटल इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड।
मतलब एरिस्टोटल ने बोला कि एजुकेशन जो है वो हमारे माइंड को क्रिएट करता है, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, मतलब एक रैशनल माइंड, एक गुड माइंड क्रिएट करता है इन अ साउंड बॉडी में, एक गुड बॉडी में। साउंड बॉडी होता है गुड बॉडी। एंड इट डेवलप मैंस फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड सो दैट he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, godness and beauty in which perfect happiness essential consist। तो यही है आपका एरिस्टोटल के द्वारा। एजुकेशन जो है क्रिएशन आपके साउंड माइंड को क्रिएट करता है साउंड बॉडी में, एंड ये डेवलप करता है मैन की फैकल्टी, स्पेशली उसके माइंड को, कैसे वो एबल हो सके, कैसे वो मतलब इंजॉय कर सके, और कैसे वो अपने ट्रुथ सच्चाई पे मतलब अड़ा रहे, कैसे गॉडनेस मतलब कि गुडनेस आए। अच्छा, एजुकेशन जो होता है उसके अंदर गुडनेस लाता है, ब्यूटी लाती है, इन विच परफेक्ट हैप्पीनेस इसेंशियल कंसिस्ट, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होती है एक ह्यूमन बींग्स के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करती है। एक परफेक्ट लाइन मतलब इसेंशियल्स इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन हमारे लिए। कोमेनियस, ऑल हु आर बॉर्न ह्यूमन बींग्स नीड एजुकेशन। ऑल हु, जो भी पैदा हुआ है एज अ ह्यूमन बींग्स, नीड एजुकेशन, उसको एजुकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर डेस्टाइंड टू बी रियल मैन, क्योंकि उसकी डेस्टिनी है, उसकी मतलब इच्छा है, मतलब डेस्टिनी है, सपना है कि वो एक वास्तविक मैन बने, नॉट अ वाइल्ड बीस्ट। वो एक जंगली जानवर ना बने, डल एनिमल ना बने, क्लम्प्स ऑफ वुड ना बने। तो इसीलिए सभी ह्यूमन बींग्स के लिए एजुकेशन इज अ रिक्वायर्ड डेस्टिनी टू रियल मैन, रियल मैन की डेस्टिनी है। फॉरवेल के द्वारा एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट what is already unfolded in the germs, it is a process through which child makes in internal external। इसी तरीके से इन्होंने सबने डेफिनेशंस दी हैं, आप एक एक करके डेफिनेशंस को रीड कर सकते हैं, मैं आपको रीड करा देती हूँ। बाकी आप इनमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे दो तीन की डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में अगर आप लिखते हो तो आपके अच्छे से अच्छा स्कोर होने के चांसेस है। जॉन डेवे, education is a development of all those capacity in the individual which is enable him to control his environment and fulfill his possibility। जॉन डेवरे के द्वारा कहा गया कि एजुकेशन वो डेवलपमेंट है ऑल दोज कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की वो कैपेसिटी जो उनको कंट्रोल करती है एनवायरनमेंट में, और उनकी पॉसिबिलिटी, जो भी उनकी इच्छाएं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको फुलफिल कराती है। J.S. मिल के द्वारा एजुकेशन whatever help a shape a human beings to make a human beings what he या hinder from being what is not is a part of education। टीपी नन के द्वारा बोला है एजुकेशन इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड सो ही कैन मेक अ ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कैपेसिटी। TPNM के द्वारा एजुकेशन एक कंप्लीट डेवलपमेंट है इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए, एंड ताकि वो एक ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके ह्यूमन लाइफ में अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कैपेसिटी। एडम्स के द्वारा डिफाइन एजुकेशन इज अ कंसाइसनेस डेलिब्रेट प्रोसेस इन विच द वन पर्सनैलिटी एक्ट अपॉन अनदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर बाय द कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज। तो एडम्स के द्वारा बोला है कि डिफाइन एजुकेशन एक कॉन्सियस है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, जिसमें वन पर्सनैलिटी जो होती है वो दूसरे पर्सनैलिटी पे मॉडिफाई कर सकती है, चेंजेस ला सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है बाय कम्युनिकेशन के द्वारा या मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज, ताकि या तो नॉलेज को मैनिपुलेट करके। तो ये था आपका एजुकेशन की डेफिनेशन जिसको हमने पढ़ा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि नैरो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं एजुकेशंस की और ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, नेचर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।